औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. We are on lesson number 6 and this is Medina Arabic book 2, right? We will be learning the following things in this lesson. First of all, we have zahabti. Zahabti is used for feminine singular, right? For feminine singular, it means you went, है ना. हमने पढ़ा था ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना. फिर ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, है ना. यहाँ पर ज़हबती आ रहा है ना, वही ज़हबती हमने इस लेसन में पिक किया है. इसका मतलब यू वेंट फॉर फेमिनाइन सिंगुलर. क्लियर. उसके बाद हमने पढ़ा था नंबर्स पढ़े थे हमने 11 to 20 विद मैस्कुलाइन मादूद, है ना. ये पढ़ा था हमने मैस्कुलाइन मादूद के साथ. हमने 11 से 20 तक जो है नंबर्स पढ़े थे. अब 11 और 12 हमने क्या पढ़ा था कि 11 और 12 में सबसे पहले 11, 12, 13 ये सब क्या होते हैं, कंपाउंड नंबर्स होते हैं, यानी ये दो वर्ड्स को जोड़ के बनते हैं. तो 11 और 12 में ये था कि जब मादूद हमारे पास होता है वो जैसा भी होगा, यानी अगर मैस्कुलाइन है तो दोनों पार्ट्स जो हैं वो मैस्कुलाइन होंगे. अगर फेमिनाइन मादूद है तो दोनों के दोनों पार्ट्स नंबर के क्या होंगे, फेमिनाइन होंगे. ठीक है. अब यही चीज़ यहाँ पर लिखिए. 11 to 12 बोथ पार्ट्स, 11 and 12 बोथ पार्ट्स ऑफ द नंबर अग्री विद द मादूद. अहदा अशरा तौलिबन, इहदा अशरता तौलिबतन. देखो ये फेमिनाइन है, ये भी फेमिनाइन है क्योंकि ये फेमिनाइन है. इसी तरह इतना अशरा तौलिबन मैस्कुलाइन है तो ये दोनों पार्ट्स मैस्कुलाइन है. इसी तरह से अशरता तौलिबतन, इस्नता अशरता तौलिबतन ये फेमिनाइन है, इसलिए ये दोनों पार्ट्स जो है फेमिनाइन यूज़ हुए हैं. ठीक है. उसके बाद 13 to 19 किस तरह से था हमारे पास, हमने ये सीखा था कि उसमें जो सेकंड पार्ट ऑफ द नंबर होता है वो अग्री करता है मादूद के साथ और पहला वाला जो है वो अपोजिट होता है. इसी तरह से यहाँ क्या है, सलासता अशरा तौलिबन, ये दोनों एग्री कर रहे हैं, ये एग्री नहीं कर रहा है ना. सलासा अशरता तौलिबतन, ये फेमिनाइन है, ये भी फेमिनाइन है और ये क्या है, मैस्कुलाइन है. समानियता अशरा तौलिबन, ये दोनों मैस्कुलाइन और ये क्या है, फेमिनाइन. समानी अशरता तौलिबतन, ये दोनों क्या है, फेमिनाइन है और ये जो है मैस्कुलाइन है. तो इसमें क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा. इन समानी अशरता, द वर्ड समानी हैज़ सुकून, यू हैव टू रिमेंबर दिस राइट हेयर. उसके बाद थर्ड पॉइंट है अय्यू. अय्यू के माने होता है विच. अय्यू के माने विच होता है. और हमने इस लेसन को, इस पॉइंट को यानी अय्यू के बारे में जो है हमने बुक 1 में पढ़ा है, राइट. और ये किस तरह से आता है, जैसे हमने पढ़ा था अय्यू किताबिन विच बुक, अय्यू तौलिबिन विच स्टूडेंट. तो ये अय्यू जो है ये किस तरह से आता है, ये मुज़ाफ़ की तरह आता है और इसके बाद वाला नाउन मजरूर होता है क्योंकि वो क्या है, होता है मुज़ाफ़ इलैहि होता है. ठीक है. अय्यू कैसे आता है, ये अय्यू है, इट ऑलवेज़ कम्स एज मुज़ाफ़ और इसके बाद वाला वर्ड क्या होगा, मुज़ाफ़ इलैहि होने की वजह से क्या होता है, ये मजरूर होता है. इसी तरह से अय्यु तौलिबिन खराजा, विच स्टूडेंट वेंट आउट. उसके बाद दूसरा है
अय्या किताबिन क़रअता, विच बुक डिड यू रीड। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, मंसूब है यहाँ पर। क्यों है ये मंसूब? क्योंकि ये यहाँ पर मफ़ूल भी जो है वो एक्ट कर रहा है। अब देखें, मैं इसको इस तरह से लेती हूँ कि आप बोलोगे जैसे अय्यु तालिबिन खरजा है, तो इसका जो जवाब आएगा वो किस तरह से आएगा। सपोज़ आप पूछ रहे हो विच स्टूडेंट वेंट आउट, मैं बोलूँगी हामिद वेंट आउट। अब विच का जो है, विच का क्या है हमारे पास आंसर, विच का आंसर है हमारे पास हामिद। और हामिद इस सेंटेंस में क्या एक्ट कर रहा है, मुब्तदा एक्ट कर रहा है ना। तो इस सेंटेंस में ये जो अय्यू है ये क्या है हमारे पास, मुब्तदा है। अगर क्वेश्चंस में ऐसे आइडिया नहीं लग रहा हो, इसको इसका आंसर करके ना हम लोग थोड़ा वो चेक कर सकते हैं। तो जैसे अय्या किताबिन क़रअता, विच बुक आर यू रीडिंग, विच बुक डिड यू रीड, है ना। तो मैं बोलूँगी क़रअतु क़रअतुल क़ुरआन, क़रअतुल क़ुरआन, आई रेड द क़ुरआन। विच बुक डिड यू रीड, आई रेड द क़ुरआन। तो ये इस तरह से इसमें क़ुरआन ना है ना, ये क्या है, ये विच का आंसर है। विच इसमें क्या है हमारे पास, यानी क़ुरआन जो है ये वर्ड क्या है हमारे पास, मफ़ूल है। तो सवाल वाले सेंटेंस में विच जो होगा वो क्या होगा, मफ़ूल होगा। तो मफ़ूल है तो इसलिए इस पर क्या है, फ़तहा है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद विच पेन डिड यू राइट विद, बिअय्यि क़लमिन कतबता, विद विच पेन डिड यू राइट। तो ये जो है बी होने की वजह से अय्यी आ रहा है। ठीक है, हमारे पास ये रहता है कि मुज़ाफ़ जो है, मुज़ाफ़ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी फ़तहा भी हो सकता है, ज़म्मा भी हो सकती है, कसरा भी हो सकती है, लेकिन बस वो कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, है ना। सिंगल फ़तहा, सिंगल ज़म्मा, सिंगल कसरा। क्यों? क्योंकि मुज़ाफ़ जो है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है, हमने 3 केसेस पढ़े अय्यू के बारे में, अय्यू, अय्या, अय्यी, बिअय्यी, ऐसे पढ़ा हमने। ठीक है, अब ये क्या है, नोट दैट द वर्ड अय्यू इज़ मरफू इन द फर्स्ट सेंटेंस। पहले सेंटेंस में अय्यू मरफू है, क्यों? बिकॉज़ इट इज़ मुब्तदा। वही चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की कि यहाँ पर अय्यू क्या है, वो मुब्तदा है। एंड इट इज़ मंसूब इन द सेकेंड बिकॉज़ इट इज़ मफ़ूल बिही, है ना। सेम थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अय्या जो है मफ़ूल एक्ट कर रहा है, इसलिए जी इस पर क्या है, फ़तहा है। एंड मजरूर इन द थर्ड बिकॉज इट इज़ प्रेसीडेड बाय प्रीपोजिशन बी। और तीसरे केस में क्या है, मजरूर है क्योंकि इसके पहले क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रही है। क्लियर। 3 पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े। पहला हमने ये पढ़ा कि ज़हबती मीन्स यू वेंट फॉर फेमिनाइन सिंगुलर। नंबर 2 हमने 11 to 20 को अटैच करना सीखा, किससे, फेमिनाइन मादूद से। उसके बाद हमने अय्यू के 3 केसेस पढ़े, अय्यू, अय्या, अय्यी। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 आता है, ये वर्ब है एक, अज़ुन्नु। अज़ुन्नु, अज़ुन्नु के माने होता है आई थिंक। अज़ुन्नु के माने होता है आई थिंक। ठीक है, तो अब इसको ये किस तरह से अज़ुन्नु आता है, ये हम जब हम मुदारे पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये जो है ये प्रेजेंट वाला वर्ब है, प्रेजेंट या फ्यूचर बोलेंगे इसको, यानी ये मुदारे है, ये मुदारे वर्ब है। ठीक है, इसका पास्ट जो है वो है ज़न्ना। क्लियर। तो इस लेसन में बस ये छोटा सा वर्ड आया है अज़ुन्नु, इसका इस्तेमाल करना हम सीखेंगे। बाकी जब हम मुदारे पढ़ेंगे वहाँ डिटेल से चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आई थिंक। ठीक है, अज़ुन्नु अन्नहा ज़हबत इला मक्कता। अज़ुन्नु यानी आई थिंक,
अन्ना यानी दैट, हा लग गया तो शी बन गया. आई थिंक दैट शी ज़हबत इला मक्कता, शी वेंट टू मक्का. अन्ना is a sister of inna and so its ism is manसूब and खबर is मरफू. हमने सिस्टर्स ऑफ इन्ना में क्या पढ़ा था कि इन्ना की 5 और बहनें होती हैं, उसमें से जो है हमारे पास अन्ना आता है. अन्ना के माने क्या होता है, दैट होता है, और इसीलिए यहाँ पर सेम ही एक्ट करेगा ना, इन्ना जैसा ही एक्ट करेगा. इसका इस्म मंसूब और ख़बर मरफू होगी. अज़ुन्नु अन्नहा ज़हबत इला मक्कता, आई थिंक दैट शी वेंट टू मक्का. Another example, अज़ुन्नु आई थिंक, अन्ना दैट, हामिदन मरीदुन, हामिद क्या है, इस्मु अन्ना है, और मरीदुन क्या है, खबरू अन्ना. क्लियर, ये क्या है, मरफू है और ये मंसूब है. अज़ुन्नु अन्नल इमाम जदीदन, आई थिंक दैट द इमाम इज़ न्यू. अज़ुन्नु अन्ना फ़ातिमता गाइबतुन, आई थिंक दैट फ़ातिमा इज़ एब्सेंट. अन्ना फ़ातिमता, फ़ातिमता. अज़ुन्नु अन्नका मुतअबुन, आई थिंक दैट यू आर टायर्ड. मुतअबुन के माने होता है टायर्ड. क्लियर. इसके बाद नंबर 5 है कॉला ही सेड. कॉला के माने क्या आता है हमारे पास, ही सेड. इन्नका अहसनु तालिबिन फिल फसली, इंडीड यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. अब क्या होता है, जब आपको ऐसा हो ना किसी वर्ब के साथ अन्ना, जैसे यहाँ पर अन्ना आ रहा है, यहाँ पर आप अन्ना नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पर आपने इन्ना यूज़ करना है. क्लियर. कॉला के बाद इन्ना यूज़ होगा, ना कि अन्ना यूज़ होगा. बाकी वर्ब्स के साथ अन्ना यूज़ होगा. इफ़ यू वांट टू यूज़ अन्ना, बाकी वर्ब्स के साथ तो अन्ना यूज़ होगा, लेकिन कॉला के साथ इन्ना यूज़ होगा. क्लियर, ये चीज़ आ गई. उसके बाद नंबर 6 है लिमा. लिमा के माने होता है वाई. ठीक है. अगर आपको सपोज़ कोई, आप बता रहे हो कि मैं आज स्कूल नहीं गई, ठीक है, मैं आज स्कूल नहीं गई, तो मैं पूछ रही हूँ क्यों, है ना. अरेबिक में मुझे वहाँ पर क्या बोलना है, वाई. खाली वाई के वर्ड के लिए अगर वाई अकेला बोलना है आपने, तो लिमा के साथ में क्या, एक हा अटैच किया जाता है. इसको हाउस सक्ति कहते हैं. क्या कहते हैं, हाउस सक्ति. क्लियर. हाउस सक्ति क्या होता है, जब लिमा हमें अकेला कहीं पर यूज़ करना हो, इट स्टैंड्स अलोन, तो वहाँ पर हम एक हा ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं हाउस सक्ति. क्लियर. अच्छा, नंबर 7, वी हैव लर्नड इन बुक 1 सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंडिंग इन आनु. जैसे हमने पढ़े थे एडजेक्टिव्स बुक 1 में, जवानु, अतशानु, गदबानु. यू रिमेंबर ना. जवानु के माने क्या होता है, हंगरी. अतशानु के माने होता है थर्स्टी. गज़बानु के माने होता है एंग्री. क्लियर. अब इस लेसन में हम क्या सीखेंगे, इनका फेमिनाइन क्या होता है और इनका प्लूरल कैसे लेते हैं. इसमें आपने याद रखना है, इनका जो फेमिनाइन होता है वो किस पैटर्न का होता है, फ़अला के पैटर्न का. किस पैटर्न का होता है, फ़अला के पैटर्न का. यानी अगर मैं जवानु ले लूँ, जवानु, अब मुझे क्या बनाना है, फ़अला का पैटर्न. इसमें से ये बनेगा जव आ. क्या बनेगा, जव आ, जव आ, इस तरह से बनेगा. जव आनु का बनेगा जव आ. क्लियर.
अतशानु का बनेगा अतशा, गज़बानु का बनेगा गज़बा। क्लियर? तो इनका जो प्लूरल है दोनों का, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का प्लूरल जो है वो सेम पैटर्न फ़ियालुन पे होता है। इजी, फ़ियालुन पे पैटर्न होता है। जैसे जवानु का प्लूरल है जियाउन, क्या है? जियाउन। आमिनतु जवा, अन्निसाउ जियाउन। क्लियर? तो इधर से हम अगर कंपेयर करें तो ये फ़ा कलिमा है, ये आइन कलिमा है और ये लाम कलिमा है। क्लियर? फ़ा कलिमा हमारे पास क्या है? जीम। आइन कलिमा क्या है हमारे पास? वाव। और लाम कलिमा क्या है हमारे पास? या, ये लाम। अब इसको बना दो फ़ियालुन, फ़ियालुन। जी वालुन, ऐसा आना चाहिए ना, सॉरी, ये जो यहाँ पर था लाम कलिमा जो है हमारे पास, लाम कलिमा जो है हमारे पास वो आइन है ना, आइन है। तो ये क्या बनेगा? जिवाउन। अब कसरा और या जो होते हैं ना वो कंपैटिबल होते हैं, कसरा और वाव उतने कंपैटिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको हमने चेंज कर दिया है फॉर द ईज़ ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जियाउन। क्लियर? इस तरह से बनेगा। अभी हम और भी बाकी एग्जांपल्स देखेंगे स्लोली। अच्छा, इसमें कसलानु का याद रखना। कसलानु का क्या है? पहले तो कसला आ जाएगा, इसका फेमिनाइन, फेमिनाइन आ जाएगा कसला, फेमिनाइन आएगा कसला। और ये जो है इसका जो प्लूरल है वो क्या आएगा? कुसाला। क्या आएगा? कुसाला। ये याद रखना है आपने, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर? तो जवानु, अतशानु, गज़बानु, ऐसे जो एडजेक्टिव्स हैं इनका जो पैटर्न है किसका? फेमिनाइन का पैटर्न है वो फ़अला है। और जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों का जो प्लूरल है वो फ़ियालुन का पैटर्न है। राइट? उसके बाद हम सीखेंगे 8th पॉइंट में हाथी। हाथी के माने क्या होता है? ब्रिंग या दो, दो मुझे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या आएगा? हाथी। हाथी के माने गिव। नोट दैट, नोट इट्स isnad to the other pronouns of the second person। हाथी यानी अंता, यू अंता के लिए हमारे पास आएगा हाथी, यानी आप एक किसी सिंगल पर्सन को बोल रहे हो गिव। अगर आप प्लूरल को बोल रहे हो तो बोलोगे हातू। क्लियर? यानी अगर अंतुम के लिए यूज़ करना है तो हातू बोलोगे, और अगर फेमिनाइन के लिए यानी अंती के लिए बोलना है तो क्या बोलोगे? हाती। उसके बाद हातीना बोलोगे अंतुन्ना के लिए। क्लियर? ये हम सीखेंगे इस लेसन में। हाथी के माने होता है गिव, और इसके हमने सीखा कि हाथी जो है अंता के लिए यूज़ होता है, अंतुम के लिए हातू यूज़ होता है, अंती के लिए हाथी यूज़ होता है, और हातीना यूज़ होता है अंतुन्ना के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हमने थोड़ा सा ये पढ़ा था कि अरेबिक में 3 तरह के वर्ड्स होते हैं, माजी, मुज़ारे और अम्र। प्रेजेंट, ये पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट और फ्यूचर, उसके बाद अम्र यानी इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव में क्या होता है? इम्पेरेटिव में बेसिकली कमांड होती है, जैसे ये लो, टेक, या फिर आप बोल सकते हो गेट अप, राइट, रन, इस तरह से कमांड दे रहे हो किसी को। तो उसमें उसका एक एग्ज़ाम्पल दी है यहाँ पर, एक वर्ब यूज़ हुआ है इस लेसन में। इसको हम डिटेल में, अम्र को तो डिटेल में पढ़ना है हमने इंशाल्लाह आगे लेसन में। तो अभी के लिए एक ही वर्ड आया है हमारे पास, तो हम वही वर्ड सीखेंगे, खुद। खुद, ठीक है।
अब ये बना कैसे है, बेसिकली ये माजी, सबसे पहले इसके लिए हमें माजी वर्ब पता होना चाहिए। माजी वर्ब के पता होने के बाद हमें देखना है कि मुज़ारे कैसे बनता है, वो चीज़ सीखनी है। तो हम मुज़ारे बनाना सीखेंगे तो वहाँ से हमारे को अम्र बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह चलेंगे। तो फॉर नाउ व्हाट यू विल बी रिमेम्बरिंग कि खुद के माने क्या होता है, टेक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 10th पॉइंट है फरीह बिल मुदर्रिसु कसीरन। अब फरीहा के माने होता है हैप्पी, है ना, प्लीज्ड। ठीक है, इस तरह से। बी का मतलब हो गया विद मी, बी बाज़िर बी, विद और या मुतकल्लिम की वजह से विद मी। मुदर्रिस यानी टीचर, कसीरन यानी मैन, दिस वेरी मच रख लो। ठीक है, फरीहा, फ के माने होता है सो, फ के माने होता है सो। तो अब इसका मीनिंग क्या आएगा, सो द टीचर वॉज वेरी हैप्पी और प्लीज्ड विद मी। सो फरीहा के पीछे जो फ है इसका मतलब सो होता है। ठीक है, अब नोट करें यहाँ पे फरीहतु, फरीहा है पास्ट वर्ब टू बिकम प्लीज्ड, राइट, और टू बी हैप्पी। फरीहा, फरीहा, फरीहू, फरीहत, फरीहता, फरीहना, फरीहता, फरीहतुमा, फरीहतुम, फरीहती, फरीहतुमा, फरीहतुन्ना, फरीहतु, फरीहना। क्लियर। अब फरीहतु किसके लिए आता है, आई वॉज प्लीज्ड। बिका विद यू, आई वॉज प्लीज्ड विद यू। फरीहू, they were pleased, they were pleased. बिना, with us. Clear? अफरीहता बिही, were you pleased with him? Clear? ये चीज़ आ गई। उसके बाद नोट दैट ये जो ज़हाबता, ये जो है ना, इसको 4 तरीके से हम पढ़ सकते हैं। डिफरेंट चीज़ों को रेफ़र करेगा डिपेंडिंग अपॉन इस पर हरकतें कैसी हैं। जैसे ज़हाबत के माने होता है शी वेंट, ज़हाबता के माने यू मैस्कुलाइन सिंगुलर वेंट, ज़हाबती यू फेमिनाइन वेंट, ज़हाबतु आई वेंट। क्लियर। अब तो आपको ये 14 के 14 आ गए हैं ना, तो उसमें से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन किसके लिए है। नाउ whenever you are being introduced with any kind of verb, आपने उसको 14 के 14 फॉर्म्स में बोलना है। जैसे यहाँ पे फरीहा आया, यू हैव टू राइट दैट डाउन, उसकी 14 की 14 प्रोनाउंस, 14 के 14 मतलब वे में उसको जो है हमने लिखना है। क्लियर। तो ये थे कुछ पॉइंट्स इस लेसन के। अब हम देखते हैं लेसन की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 6, अद्दरसु सादिसा, द 6th लेसन। अल उम्मु, मता रजाअत मिनल मदरसति या बुनैया। मता यानी व्हेन, रजाअता व्हेन डिड यू रिटर्न, मिनल मदरसती फ्रॉम द स्कूल, या बुनैया ओ माय डियर सन। दिस इज़ अ kind of way of calling dearly to somebody, है ना, you, या बुनैया ओ माय डियर सन। सईद, रजाअतु क़ब्ला निस्फ़ी साअतिन, रजाअतु यानी आई रिटर्न्ड, मैं लौटा, क़ब्ला बिफोर, क़ब्ला के माने क्या है, बिफोर। निस्फ़ी साअतिन हमने पढ़ा था, क़ब्ला बादा के बाद जो आता है वो कैसा होता है, मजरूर होता है, तो इसलिए निस्फ़ी है, और साअतिन हमारे पास। तो रजाअतु आई रिटर्न्ड, मैं लौटा आधे घंटे पहले, निस्फ़ यानी आधा हो गया ना, हाफ एन आवर एगो। अलुम, आइना उख्तुका मरियमु, वेयर इज़ योर सिस्टर मरियम, तुम्हारी बहन मरियम कहाँ है। अमा रजाअता,
डिडेंट शी रिटर्न, क्या वो नहीं लौटी? सईद ला अदरी, ला अदरी के माने होता है आई डोंट नो, अदरी यानी आई नो, ला अटैच हुआ है तो ला अदरी यानी आई डोंट नो, ला अदरी आई डोंट नो। अना मा रअयतुहा, आई डिड नॉट सी हर, मुझे नहीं मालूम, मैंने उसे नहीं देखा। मदर कहती है माज़ा क़राअतल यौमा, व्हाट डिड यू रीड टुडे, तुमने आज क्या पढ़ा? सईद कहता है क़राअतु, आई रेड, क़राअतुल यौमा दरसन जदीदन फिल फ़िक़्ह, आई रेड टुडे अ न्यू लेसन इन फ़िक़्ह, मैंने जो है आज एक नया सबक पढ़ा फ़िक़्ह में। मदर कहती है अफ़हिमतहु, डिड यू अंडरस्टैंड इट, क्या तुमने इसको समझा? अब देखिए वर्ब जो है, वर्ब है फ़हीमा, फ़हीमा। अब आपका क्या काम है कि आपने इसको 14 की 14 फॉर्म्स में लिखना है। फ़हीमा, फ़हीमा, फ़हीमू, फ़हीमत, फ़हीमता, फ़हिमना, फ़हिमता, फ़हिमतुमा, फ़हिमतुम, फ़हिमती, फ़हिमतुमा, फ़हिमतुन्ना, फ़हिमतु, फ़हिमना। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, नाम फ़हिमतुहु जय्यदन, यस आई अंडरस्टूड इट वेरी वेल, राइट, जय्यदन वेरी वेल। मदर कहती है अमा क़राअतल क़ुरआनल यौमा, डिडंट यू रीड क़ुरआन टुडे, क्या तुमने आज कुरान नहीं पढ़ा? अब हमने ये सीखा था बला और नाम में क्या डिफरेंस होता है। बला अगर आपको सपोज़ कहना है कि अगर नेगेटिव सवाल है लेकिन उसका जवाब कैसा है, पॉजिटिव है, तो आप बला कहोगे, आप बोलोगे ऑफ कोर्स क़राअतु, आई रेड सूरतुर रहमानी, सूरह रहमान, व हफ़िज़तुहा एंड आई मेमोराइज्ड इट, मैंने पढ़ी सूरह रहमान और मैंने इसे मेमोराइज़ किया। फ़रिहा बियल मुदर्रिसु कसीरन, फ़रिहा अभी हमने देखा सो द टीचर बिकेम हैप्पी विद मी, सो द टीचर बिकेम वेरी मच प्लीज्ड विद मी, राइट। वक़ाल एंड ही सेड इन्नका अहसनु तालिबिन फिल फ़स्ली, इन्नका इंडीड यू आर, ओके, या इसे इस तरह से, हाँ, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, कॉल के बाद इन्ना यूज़ होगा ना कि अन्ना। अल-उम माशाअल्लाह ज़ादकल्लाहु इल्मन या बुनैया, मे अल्लाह इंक्रीज़ यू इन नॉलेज ओ माय डियर सन, अल्लाह तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा करे। ज़ादका, ज़ादा, ज़ादा, ज़ादू, ज़ादत, ज़ादता, राइट, इस तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, दैट्स वाई आई स्टॉप्ड। जब हम चीज़ को सीखेंगे देन वी विल बी गोइंग टिल द एंड इंशाल्लाह। तो अल्लाह तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा करे ऐ मेरे प्यारे बेटे। सईद अगसलती कुमसानी या उम्मी, डिड यू वॉश माई शर्ट्स ओ मदर, क्या तुम अम्मी क्या आपने मेरी शर्ट्स धोई? मदर कहती है नाम गसलतुहा व कवैतुहा, हाँ मैंने धोई और मैंने इनको जो है इस्त्री भी किया। खुद हाज़ल कमीसा, टेक दिस शर्ट। कवैतुहा का मतलब होता है कवा, कवा बेसिकली जो है, कवा जो है पास्ट फॉर्म है इसकी, यानी टू आयरन, कवा, कवया, राइट। इसमें भी जो है वीक लेटर है ना यहाँ पर, इसकी भी थोड़ी कंजुगेशन में डिफरेंस होगा तो वो चीज़ भी हम सीखेंगे, ठीक है। कवैतुहा मतलब हो गया आई आयरनड इट। हाती ज़ाका या उम्मी, गिव मी दैट ओ माय मदर, ज़ाका अजमलु मिन हाज़ा, दैट इज़ ब्यूटिफुल देन, दैट इज़ मोर ब्यूटिफुल देन दिस।
क्लियर। अच्छा, अब मरियम आती है। तदखुलु मरियमु, मरियम एंटर्स। मरियम, अस्सलामु अलैकुम, कैफ़ हालुकी या उम्मी, हाउ आर यू ओ माय मदर, ए मेरी अम्मी आप कैसी हैं। व कैफ़ हालुका या अख़ी, और ए मेरे भाई आप कैसे हैं। मदर कहती है वालेकुम अस्सलाम, अहलन या बिनती, वेलकम ओ माय डॉटर, मता खरजती मिनल मदरसती, व्हेन डिड यू लीव फ्रॉम द स्कूल, तुम स्कूल से कब निकली। मरियम सेज खरजतु बाद सलात ज़ुहरी, आई लेफ्ट आफ्टर द ज़ुहर सला, मैं ज़ोहर की नमाज के बाद निकली। अलुम आइना ज़मीलातुका आमिना व फ़ातिमा व सुआद, वेयर आर योर क्लासमेट्स आमिना, फ़ातिमा एंड सुआद। मरियम सेज मा रअयतुहुन्ना बअद अस्सलाती, आई डिड नॉट सी देम आफ्टर द सलाह। मदर सेज या बिनती, ओ माय डॉटर, अखूका हफीज़ सूरत रहमानी, राइट, योर ब्रदर मेमोराइज्ड सूरह रहमान। अय्या सूरतिन हफिज़ती अंती, विच सूरा डिड यू मेमोराइज। अय्या सूरतिन, अय्या आ गया क्यों, क्योंकि ये मफूल भी है यहाँ पर। विच सूरा डिड यू मेमोराइज। मरियम सेज अना हफिज़तु सूरत अल हदीद, आई मेमोराइज्ड सूरह हदीद, वहिया अतवलु मिन सूरत रहमानी, एंड इट इज़ लॉन्गर देन सूरह रहमान। वकज़ालिका हफिज़तु सित्ता अशरता आयतन मिन सूरतिन नबाई। कज़ालिका के माने आ गया हमारे पास लाइकवाइज, एंड लाइकवाइज I memorized 7 ayahs from Surah Naba. Mother says, MashaAllah, innaka talibatun mujtahidatun. Indeed, you are a hard-working student. Ana masruratun bika. I am happy with you. Azahabti ilal maktabatil yawm. डिड यू गो टू द लाइब्रेरी टुडे, क्या तुम आज लाइब्रेरी गई। मरियम नाम, येस, ज़हबतु, आई वेंट। अलउम माज़ा क़रअती हुनाका, व्हाट डिड यू रीड देयर। मरियम सेज क़रअतु, आई रेड, मजल्लतन मिन पाकिस्ताना, पाकिस्तान इस्मुहा अल इस्लामु, आई रेड अ मैगज़ीन फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स नेम इज़ इस्लाम। मदर, अबिल लुगतिल अरबिय्यति हिया, इज इट इन अरबिक लैंग्वेज। मरियम सेज ला हिया बिल लुगतिल इंग्लिज़िय्यति, नो इट इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज। मदर सेज अज़हबती इलल मुदीरति, डिड यू गो टू द डायरेक्टर और द हेड मिस्ट्रेस। मरियम सेज ला हिया मा जातिल यौमा, शी डिड नॉट कम टुडे। वाई, लिमा, है ना, दिस हा we have attached with lima because it stands alone, that's why we give it a ha, and this ha is called house sakti. Maryam, azunnu annaha zahabat ila makkah, I think that she went to Makkah. Mother says asharibta shaya, did you drink the tea. Maryam, la ma sharibtu, no I didn't drink. Mother, lil khadimati, to the servant, female servant, क्या कहती हैं, हाती शाया या लैला, bring the tea o लैला। मरियम says वहाती किताता खुब्ज़िन ऐदन या लैला, अना जवा, and bring a piece of किताता खुब्ज़िन यानी piece of bread also, ओ लैला, अना जवा, आई एम हंग्री। क्लियर। ये था हमारे पास लेसन। ये जो जवा है ये किसके पैटर्न का है, फ़ाला। हमने अभी पढ़ा कि जो जवानु वगैरह वाले एडजेक्टिव्स हैं उनके फीमेल किस पैटर्न का होता है, फ़ाला के पैटर्न का, प्लूरल फ़ियाल उनके पैटर्न का। क्लियर। अब आता है अय्या सूरतिन हफीज़ा सईद,
सईद ने कौन सा सूरा मेमोराइज किया? डू यू रिमेंबर? ही मेमोराइज्ड सूरे रहमान, राइट? तो हम बोलेंगे हफीज़ा सूरतर रहमानी, ही मेमोराइज्ड सूरे रहमान। कम आयतन मिन सूरतिन नबाई हफिज़त मरियम, मरियम ने सूरे नबा की कितनी आयतें याद की थी? शी मेमोराइज्ड, just a second, I told you here that sitta, it was sitta ashrata, it's basically 16, 16, it is 16. Correct it please. Sitta ashrata means 16, right? तो she memorized hafizat sitta ashrata ayatan min suratin nabai. She memorized 16 ayah from Surah Maryam. Masmul majallati qara'atha Maryamu fil maktabati. What is the name of the magazine which Maryam read in the library? Its name is what? Al-Islam, right? तो ismuha, its name, ismuhal islamu, its name is al-Islam. वहिया बिल लुग़तिल इंग्लिज़ियती, यहाँ पूछा है ना कि इन विच लैंग्वेज इट इज़, तो इट इज़ हिया बिल लुग़तिल इंग्लिज़ियती, इट इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज. मन लैला, हु इज़ लैला? वो क्या थी? खादिमा थी ना उनकी, तो हिया खादिमतुन, शी इज़ the female servant, right? We have to put tick and cross again in this exercise. Ma farihal mudarrisu bi Saeedin. The teacher was not pleased with Saeed. Wrong. Teacher was pleased with Saeed. Maryamu jawa. Maryam was what? Hungry. So this is true. खरजत मरियमु मिनल मदरसती बाद सलाति ज़हरी. Maryam left from the school after the salah of ज़हर. Clear? तो ये करेक्ट है. फिर सूरत रहमानी अतवलु मिन सूरतिल हदीदी. सूरह रहमान जो है लॉन्गर सूरा है सूरह हदीद से. दिस इज़ रॉन्ग. आमिनतु व फ़ातिमतु व सुआदु ज़मीलातु मरियमा. आमिना, फ़ातिमा और सुआद मरियम की क्लासमेट्स थी. ठीक है ना, ये करेक्ट है. क्लियर? उसके बाद अब हम देखते हैं नंबर 3 एक्सरसाइज. यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. इनको अपने हिसाब से आंसर करना है, ये लेसन पर मुश्तमिल नहीं है. तो अज़हबता इलल मदरसतिल यौमा, डिड यू गो टू द स्कूल टुडे? क्या तुम आज स्कूल गए? अगर आपसे कोई पूछेगा और आप गए होंगे तो आप क्या बोलोगे? नाम ज़हबतु, यस आई वेंट, राइट. उसके बाद मता रजाअता मिनल मदरसती, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम द स्कूल? व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम द स्कूल? तो किस तरह से आएगा? रजाअतु, आई रिटर्न बाद सलातिल असरी, आफ्टर द सला ऑफ असर. अय्या सूरतिन क़राअता बाद सलातिल फजरी, विच सूरा डिड यू रीड आफ्टर द फज्र सला? You will say Qara'atu Surat ar-Rahmani, I read Surah Rahman. Ayya Suratin Hafizta Hadal Usbu'a, which surah did you memorize this week? Which surah did you memorize this week? तो इधर क्या आएगा? Hafiztu Suratan Nabai, I memorized Surah Naba. Abil ma'il baridi गसलता वजहका अम्बिल माइल हार. किस तरह से आएगा?
बिल माई विद वाटर, कैसा वाटर, बारिद यानी ठंडा पानी, क्या तुमने ठंडे पानी से अपना मुंह धोया या गर्म पानी से। डिड यू वॉश योर फेस विद कोल्ड वाटर और विद हॉट वाटर। गसलतु वजही बिल माइल हारी, आई वॉश्ड माई फेस विद हॉट वाटर, राइट। मन गसलक कमीसका व मिंदीलका, हु वॉश्ड योर शर्ट एंड योर हैंकरचीफ। गसलतु ना इस तरह से बोलेंगे, सपोज आपकी बहन ने धोए है ना, तो आप किस तरह से बोलोगे, उख्ती गसलतु हुमा, माई सिस्टर वॉश्ड देम। क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं नंबर 4 है हमारे पास, चेंज द फाइल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फेमिनाइन। फर्स्ट है अशरिब्त शाय या हामिदू, डिड यू ड्रिंक टी ओ हामिद। अब इसी को अगर फीमेल के लिए बोलना होगा तो शरिब्ती आ जाएगा। अशरिब्त शाय या स्वाद, डिड यू ड्रिंक टी ओ स्वाद। नंबर 2 अकतबत दरसा या अली, डिड यू राइट द लेसन ओ अली। अब ये कतबता है तो यहाँ पे कतबती आ जाएगा, कतबती। क्लियर। तो हम कैसे बोलेंगे, अकतबत दरसा या आमिना, डिड यू राइट द लेसन ओ आमिना। नंबर 3 अगसलता वजहका या अखी, डिड यू वॉश योर फेस ओ माई ब्रदर। अगसलती वजहकी, क्या आ जाएगा, वजहकी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वजहकी। डिड यू वॉश योर फेस ओ माई ब्रदर, इसको हम बनाएंगे अगसलती, सॉरी ये तो ठीक है, इस तरह से नहीं करना है हमने यहाँ पे वर्ब को चेंज करना है, तो अगसलती वजहका, वजहका का वजहकी आ जाएगा, ये भी ठीक है, लेकिन हमें वर्ब को भी चेंज करना है ना, वजहकी। अगसलती वजहकी या अखी, डिड यू वॉश योर, या उख्ती, डिड यू वॉश योर फेस ओ माई सिस्टर। नंबर 4 अय्या सूरतिन हफिज़ता या बुनैया, which surah did you memorize o my dear son, o my little son, which surah did you memorize। नंबर 5 इसका क्या बन जाएगा, अय्या सूरतिन हफिज़ती, इसका बनता है, इसका जो होता है ना बुनैया है ना, तो बुनैया की जगह बेसिकली आता है हमारे पास बुनैयती, 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 या बुनैयती, ओ माई लिटिल डॉटर, ओ माई डियर लिटिल डॉटर। अय्या सूरतिन हफिज़ती या बुनैयती। नंबर 5 अफ़हिम्त दरसल जदीदा या हाशिम, डिड यू अंडरस्टैंड द न्यू लेसन ओ हाशिम। अफ़हिम्त दरसल जदीदा या आमिना, डिड यू अंडरस्टैंड द न्यू लेसन ओ आमिना। अयना ज़हबता बाद दर्स या अखी, वेयर डिड यू गो आफ्टर द लेसन ओ माई ब्रदर। अयना ज़हबती बाद दर्सी या उख्ती, वेयर डिड यू गो आफ्टर द लेसन ओ माई डियर, ओ माई, या उख्ती आएगा सिस्टर, ओ माई सिस्टर। ठीक है। नंबर 5 अच्छा, इसमें हमने देखो अब स्पेलिंग तो सेम है लेकिन हरकत का डिफरेंस है ना हमारे पास, तो इसको किस तरह से पढ़ना है वो हमने देखना है। तो अना के साथ ज़हबतु आएगा, अना ज़हबतु इलल मतारी, आई वेंट टू द एयरपोर्ट। नंबर 2 या यूसुफु है यानी सेकंड पर्सन, तो ये आ जाएगा अज़हबता, सेकंड पर्सन मैस्कुलाइन है तो ज़हबता आ जाएगा। अज़हबता इलल मलअबी या यूसुफ, डिड यू गो टू द प्लेग्राउंड ओ यूसुफ। नंबर 3
उख्ती ज़हाबत इलल मुस्तशफ़ा, माई सिस्टर वेंट टू द हॉस्पिटल। नंबर 4, अज़हबती, या फ़ातिमा है, सेकंड पर्सन आएगा और क्या आ जाएगा हमारे पास, फेमिनाइन, तो इसलिए ज़हबती। अज़हबती इलल मकतबती या फ़ातिमा, डिड यू गो टू द लाइब्रेरी ओ फ़ातिमा। क्लियर। ये क्या है, ज़हाबत, ज़हाबत के माने शी वेंट। उसके बाद ज़हबता, ज़हबता के माने यू, मैस्कुलाइन, वेंट सिंगुलर के लिए। ज़हबती यू, फेमिनाइन सिंगुलर, वेंट। ज़हबतु आई वेंट। क्लियर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अच्छा, इसका बला और नाम के लिए ना हमने जो है सवाल, ये जवाब देना है ऐसा। एक्चुअली इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है हमने बला और नाम के बारे में पढ़ा था, अभी हम फिर से देखते हैं उसके बारे में कि अगर आप डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब पॉजिटिवली पूछ रहे हो, मतलब उसमें नेगेटिव नहीं आ रहा है, जैसे अफ़हिम्त दरसा या अली, डिड यू अंडरस्टैंड द लेसन ओ अली। अब अगर आपको अली को समझ आई है तो अली कहेगा हाँ मुझे समझ आई, नाम फ़हिम्तुहु, है ना, हाँ मैंने इसे समझा। अगर आप अली को नहीं आई है समझ, वो कहेगा ला मा फ़हिम्तुहु, नो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। अब यहाँ पर अगर ये पूछ रहा है क्या तुम्हें लेसन समझ में नहीं आया है अली, ये नेगेटिवली क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अली को अगर समझ आया है तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा बला, वो बोलेगा ऑफ कोर्स फ़हिम्तुहु, आई अंडरस्टूड इट। तो अगर उसको समझ में नहीं आया है, मतलब वो क्वेश्चन पूछने वाले की स्टेटमेंट से अग्री कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाम का इस्तेमाल करेंगे। नाम मा फ़हिम्तुहु, यस यस आई डिडंट अंडरस्टैंड इट, है ना, आप सही बोल रहे हो कि मैंने नहीं समझा। क्लियर। तो नाम अगर नेगेटिव वाला है तो उसमें अगर आप डिसएग्री कर रहे हो, नेगेटिव वाला है, सपोज़ आपसे नेगेटिव सवाल पूछा जा रहा है, अगर आप उस सवाल से डिसएग्री कर रहे हो तो बला का इस्तेमाल करोगे, अगर अग्री कर रहे हो स्टेटमेंट से तो आप नाम का इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पर हमने ये दिए हुए हैं, तो अब हमने कैसे बनाना है, इनका सवाल बनाना है। क्लियर। चलें, हाँ, अब इसका सवाल हम नाम है, नाम किन किन केसेस में आता है, इसमें नाम फ़हिम्तुहु ये वाला है, सेम यहाँ पर है नाम शरिबतु, यस आई ड्रैंक, राइट। तो इसका सवाल इस पैटर्न पे बनेगा, क्या बनेगा सवाल, शरिब तश शाय, अशरिब तशाय, डिड यू ड्रिंक द टी, जवाब आएगा नाम शरिबतु, हाँ मैंने पी ली। ठीक है। नंबर 2, अब इसमें नाम कतबतु है, ये भी जो है इस पैटर्न का है, तो सवाल कैसे बनेगा, कतब तदरसा, डिड यू राइट द लेसन। क्लियर, डिड यू राइट द लेसन, नाम कतबतु, यस आई रोट। अब बला रअयतुहु, यस ऑफ कोर्स आई सॉ हिम, ये किसका है, यहाँ से उठाया गया है, इस तरह का जवाब है। तो इस तरह के जवाब के लिए सवाल इस तरह का बनेगा, नेगेटिव में पूछा जाएगा, अमा रअयतल मुदर्रिसा, अमा रअयतल मुदर्रिसा, डिड यू नॉट सी द टीचर, बला रअयतुहु, ऑफ कोर्स आई सॉ हिम। क्लियर। उसके बाद नाम मा क़राअतु हाज़ल किताबा फ़ी बलदी, ये किस तरह का है, ये आ गया यहाँ पर नाम मा फ़हिम्तुहु वाला, इसका जवाब सवाल किस तरह से आएगा, इसी तरह से नेगेटिव वाला सवाल, नाम मा क़राअतु हाज़ल किताबा फ़ी बलदी, यस आई डिडंट रीड दिस बुक इन माई कंट्री, इस तरह से। तो सवाल कैसा बनेगा, मा क़राअत हाज़ल
किताब. Did you not read this book? फी बलदिका. Did you not read this book in your country? बोलेगा नाम. Yes, I didn't read this book in my country. Clear? उसके बाद बला समिअतुल अज़ाना. ऑफ कोर्स आई हर्ड द अज़ान. तो इसका जब बला जो होता है उसको क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा जाता है. फिर ये सवाल आएगा अमा समिअतल अज़ाना. डिड यू नॉट हेयर द अज़ान? ऑफ कोर्स आई हर्ड द अज़ान. क्लियर? नंबर 6 असमिअतल अज़ान. इसका पूछेंगे फिर से. असमिअतल अज़ाना इस तरह से आएगा. क्यों समिअतल अज़ाना क्यों आएगा? क्योंकि ये इसका जवाब क्या है? ला मा समिअतुल अज़ाना. इधर है ना इस तरह का जवाब. तो इसका सवाल पॉजिटिव ही रहेगा. तो हम बोलेंगे ला मा समिअतुल अज़ाना. नो आई डिड नॉट हेयर द अज़ान. नंबर 7 ला मा ज़रबतु हाज़ल वलदा. नो आई डिडंट हिट दिस बॉय. इसका सवाल बनेगा ज़रबता हाज़ल वलदा. डिड यू हिट दिस बॉय? नो आई डिडंट हिट दिस बॉय. क्लियर? ये आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए. इसको एक बार अपनी तरफ से जो है सवाल बनाने की कोशिश करेंगे और इस बात को क्लियर कर देंगे यहाँ पर कि हमारे पास नाम किस सिचुएशन में यूज़ होता है, ला भला, इनमें क्या कैसे सवालों के होते हुए हम इन्हें यूज़ करते हैं. क्लियर? अच्छा, अब ये जो अटैच्ड प्रोनाउंस है हमारे पास, ज़मीरुन मुत्तसिलुन, इनको किस तरह से इस वर्ब के साथ हम अटैच करते हैं. हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, है ना. ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तू ना, इस तरह से आते हैं ना. तो रअयतुहु का मतलब आई सॉ हिम. रअयत हामिदन, डिड यू सी हामिद? डिड यू सी हामिद? नाम रअयतुहु, यस आई सॉ हिम. रअयत हामिदन व हिशामन व अलियन. डिड यू सी हामिद, हिशाम एंड अली? नाम, यस रअयतुहुम, आई सॉ देम. ठीक है, प्लूरल के लिए आ गया. रअयती ज़ैनबा, डिड यू सी ज़ैनब? नाम रअयतुहा, यस आई सॉ हर. नंबर 4 रअयती ज़ैनबा व आमिनता व सुआदा. डिड यू सी ज़ैनब, आमिना एंड सुआद? नाम रअयतुहुन्ना, यस आई सॉ देम. अब इसी तरह से हमने जवाब देना है इन सब का. क्या है हमारे पास? अर्रअयतुल्लाबुल जुदुदा. अर्रअयतुल्लाबल जुदुदा. डिड यू सी द न्यू स्टूडेंट्स? नाम रअयतुहुम, यस आई सॉ देम. करेक्ट. यहाँ पर क्या आएगा? रअयतुहुम आ जाएगा. उसके बाद अर्रअयतिल मुदीरता व उख्तहा व बिनतहा. डिड यू सी द हेड मिस्ट्रेस, हर सिस्टर एंड हर डॉटर? तो क्या आ जाएगा हमारे पास? नाम रअयतुहुन्ना, यस आई सॉ देम. अर्रअयतल मुदर्रिसा, डिड यू सी द टीचर? नाम रअयतुहु, यस आई सॉ हिम. अयना रअयत उख्तका मरियमा? Where did you see your sister Maryam? रअयतु उख्ती, I saw, you can say रअयतुहा, I saw her. रअयतुहा, I saw her फिल मदरसती, in the school. अर्रअयत सय्यारतल मुदीरी? डिड यू सी द डायरेक्टर्स कार? नाम रअयतुहा, यस आई सॉ इट. क्लियर? अयना रअयत अतिब्बा या अली? ओ अली, वेयर डिड यू सी द डॉक्टर्स? अब बोलेंगे रअयतुहुम, आई सॉ देम
फिल मुस्तशफ़ा, इन द हॉस्पिटल। मता रअयतल मुदीर या यूनुसु, when did you see the director, O Yunus? रअयतुहु, I saw him बाद सलात ज़ुहरी, after the salah of Zuhr. अरअयत आमिनतु व खदीजतु व बरीरा, did you see Amina, Khadija and Barira? नाम रअयतुहुन्ना, yes I saw them. क्लियर? इस तरह से हमने इसके साथ अटैच करना है। रआ है जो वर्ब है हमारा, उसकी जो है रअयतु जो है उसका मुतकल्लिम वाला सीगा है रअयतु, ठीक है। उसके बाद हम उसके साथ जो है मफूल को अटैच कर रहे हैं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोला है इन्ना जो है, इन्ना की सिस्टर जो है वो अन्ना है, ठीक है। अन्ना को हम बाकी वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन कौला को इन्ना के साथ यूज़ किया जाता है। कौला के बाद इन्ना आता है। अब हुआ मरीदुन, और दूसरी चीज़ हमने अजुन्नु सीखी थी ना, आई थिंक, तो उसी का यूज़ करेंगे। अब हुआ मरीजुन, ही इज़ सिक, इसको क्या बनाना है, आई थिंक दैट ही इज़ सिक, तो क्या बन जाएगा, अजुन्नु अन्नहु मरीदुन, आई थिंक दैट ही इज़ सिक। अल मुदर्रिसु मा जाअ, द टीचर डिड नॉट कम। अजुन्नु अन्नल मुदर्रिसा मा जाअ, आई थिंक दैट द टीचर डिड नॉट कम। नंबर 1 अब आ गया। अंत तबीबुन, यू आर अ डॉक्टर, इसका क्या बनेगा, अजुन्नु अन्नका, क्या बनेगा, अन्नका, अन्नका, अजुन्नु अन्नका तबीबुन, आई थिंक दैट यू आर अ डॉक्टर। हुआ मिनल याबानी, ही इज़ फ्रॉम जापान, आई थिंक दैट ही इज़ फ्रॉम जापान। अजुन्नु अन्नहु, क्या आ जाएगा यहाँ पर, अन्नहु मिनल याबानी, आई थिंक दैट ही इज़ फ्रॉम जापान। नंबर 3, हिया मरीदतुन, शी इज़ सिक, अजुन्नु अन्नहा, आई थिंक दैट शी इज़ सिक, अन्नहा मरीदतुन। नंबर 4, हुम तुल्लाबुन, दे आर स्टूडेंट्स, अजुन्नु अन्नहुम, आई थिंक दैट दे आर students. Number 5, anti jawa, you are hungry, azunnu annaki jawa, I think that you are hungry. Al maktabatu maftuhatun, the library is open, I think that the library is open. अजुन्नु अन्नल मकतबता मफ्तूहतुन, आई थिंक दैट द लाइब्रेरी इज़ ओपन। अल कहवतु बारिदतुन, द कॉफ़ी इज़ कोल्ड, अजुन्नुल कहवता बारिदतुन, अजुन्नु अन्नल कहवता बारिदतुन, आई थिंक दैट द कॉफ़ी इज़ कोल्ड। मोहम्मदुन ज़हबा इला मक्का, मोहम्मद वेंट टू मक्का, अजुन्नु अन्ना मोहम्मदन ज़हबा इला मक्का, आई थिंक दैट मोहम्मद वेंट टू मक्का। नंबर 9, फ़ातिमतु फ़िल मक्तबती, फ़ातिमा इज़ इन द लाइब्रेरी, अजुन्नु अन्ना फ़ातिमता फ़िल मक्तबती, I think that Fatima is in the library. Number 10, Antum mudarrisuna, you all are teachers, Azunnu annakum mudarrisuna, I think that you all are teachers. Clear ना? यहाँ तक clear हो गया? आगे बढ़ते हैं। हमने उसके बाद नंबर्स सीखे 11 से 20 तक फेमिनाइन मादूद के साथ। रूल वही रहेगा कि सेकंड पार्ट ऑफ द अदद विल मैच विद द मादूद इन जेंडर।
राइट। तो पहला वाला अपोजिट होगा। जैसे 11 और 12 में क्या होगा, सेम होंगे दोनों, 13 से 19 तक चेंज होगा, है ना। 11 किस तरह से कहेंगे, इहदा अशरता तौलिबतन, 11 स्टूडेंट्स। 12 के लिए इसनता अशरता तौलिबतन, 12 स्टूडेंट्स। 13 के लिए सलासा अशरता तौलिबतन, 13 स्टूडेंट्स। 14 के लिए अरबा अशरता तौलिबतन, 14 स्टूडेंट्स। 15 के लिए खम्सा अशरता तौलिबतन, 15 स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स। 16 के लिए सित्ता अशरता तौलिबतन, 16 स्टूडेंट्स, राइट। 17 सबा अशरता तौलिबतन, हर जगह ये दो मैच कर रहे हैं, ये अपोजिट है ना। 19 के लिए तिस्आ अशरता तौलिबतन, 19 स्टूडेंट्स। 18 समानी अशरता तौलिबतन, 18 स्टूडेंट्स। इशरूना तौलिबतन, 20 स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स। इसमें जो है इशरूना मैस्कुलाइन के लिए भी आता है, फेमिनाइन के लिए भी ये यूज़ होता है। क्लियर। अब हमने इन नंबर्स को जो है वो फिल करना है, यहाँ नंबर्स लिखने हैं हमने। क्लियर। वी हाउ मेनी एक्सरसाइजेज डू वी हैव, 12, 13, 14, 15, 16, 17, राइट, 18। क्लियर। चलें, कम सिन्नुका, व्हाट इज़ योर एज, हाउ मच इज़ योर एज। सिन्नी आपने बोलना है 19 सनतन, 19 सनतन, यानी आई एम 19 ईयर्स, राइट, ओल्ड। मेरी उम्र कितनी है, सिन्नी, माई एज इज़ 19 ईयर्स। तो 19 को किस तरह से बोलेंगे हम, 19 को बोलेंगे हम तिस्आ अशरता सनतन, है ना। तिस्आ लिख लेती हूँ, तिस्आ अशरता है ना। ये सनतन जो है फेमिनाइन है, तो ये जो दो हैं हमारे पास सेम है, ये अपोजिट है। क्लियर। क़राअना 14 सफ़हतन मिन हाज़ल किताबी, वी रेड 14 पेजेस फ्रॉम दिस बुक। क़राअना अरबा अशरता, क्या आएगा, अरबा अशरता, क़राअना अरबा अशरता सफ़हतन। ये देखो, ये भी फेमिनाइन है, ये भी फेमिनाइन है, ये भी फेमिनाइन है, ये अपोजिट है। नंबर 3, फ़ी हाज़िहिल हाफ़िलती, इन दिस बस, ये क्या होता है, बस। इन दिस बस कहाँ कितने पैसेंजर्स, 18 पैसेंजर्स हैं, मेल पैसेंजर्स हैं, व एंड 15 फीमेल पैसेंजर्स हैं। तो हम क्या बोलेंगे, 18 के लिए क्या आता है, समानियता, समान। अब मेल है तो देखो कैसे आएगा, समानियता, मेल है तो पहला पार्ट अपोजिट लिख दिया। फिर आशरा, समानियता आशरा, रॉ की बन, क्लियर। ये और ये मेल है, और ये जो है अपोजिट ये फीमेल है। तो ये क्या आ गया, 18 मेल पैसेंजर्स एंड 15 के लिए क्या आता है, खम्सा अशरता रॉकिबतन, रॉकिबतन। क्लियर। तो रॉकिबतन और अशरता मैच, और ये अपोजिट है ना, ये फीमेल है ना, फेमिनाइन दोनों। क्लियर। नंबर 4, हाज़ा फुंदुकुन सगीरुन, दिस इज़ अ स्मॉल होटल, राइट। फुंदुकुन यानी होटल, दिस इज़ अ स्मॉल होटल, फ़ीही 12 गुरफ़तन फ़कत, इन इट देयर आर ओनली 12 रूम्स। 12 रूम्स, ये फीमेल है तो पहला वाला क्या होगा, पहला वाला अपोजिट लिखना है हमने, यानी पहला वाला
इसमें कितने रूम्स हैं हमारे पास? हाँ, पहला वाला जो है कैसे आएगा हमारे पास? हाँ, ये 12 है, इसमें अपोजिट तो नहीं आएगा, ये तो 12 है, तो चीज़ भूल ही गए हम लोग कि 11 और 12 में क्या होता है। 11 और 12 में हमारे पास जी ये होता है कि वो मैच ही होते हैं, तो ये इस्नता ही आएगा, इस्नता, अशरता, सिंपल है ये, अशरता गुरफतन, सब फेमिनाइन, ठीक है। बोथ पार्ट्स विल बी एग्रीइंग विद मादूद ना, इसलिए हमने दोनों फेमिनाइन लिखे। नंबर 5, उस्मानु लहू 11 अबनाअन व 12 बिनतन। उस्मान के कितने? 11 बेटे और 12 बेटियां हैं। 11 बेटे हैं तो इसका मतलब मैच होगी ना, अहदा अशरा, इब्नन आ गया ना यहाँ पर। फिर इसी तरह से 12 बेटियां हैं तो 12 बेटियां इस्नता, क्या आएगा? इस्नता अशरता, इस्नता अशरता, अहदा अशरा बनन, ठीक है। 11 sons and इस्नता अशरता बिनतन, 12 daughters, क्लियर। नंबर 6, अना हफिज़तु, आई मेमोराइज्ड 13 सूरा। 13 के लिए क्या आएगा? सलासा अशरता, सलासा अशरता 13 सूरा, राइट। इसमें ये अपोजिट रखा और ये मैच रखा सूरतन के साथ। फ़ी हाज़ल मुस्तशफ़ा, इन दिस हॉस्पिटल 19 मेल डॉक्टर्स और 18 फीमेल डॉक्टर्स। अब 19 मेल डॉक्टर्स हैं तो इसका पहला पार्ट अपोजिट आएगा, है ना, तो तिसअता आएगा, क्लियर, तिसअता आएगा, तिसअता अशरा तबीबन, क्लियर। फिर हमारे पास 17 फीमेल डॉक्टर्स, तो सबआ अशरता तबीबतन, क्या आएगा? तबीबतन, क्लियर। तिसअता अशरा तबीबन, सबआ अशरता तबीबतन, क्लियर। अब नंबर 8 करते हैं। क़राअनल यौमा 18 न्यू वर्ड्स, आई रेड टुडे 18 न्यू वर्ड्स, क्लियर। तो 18 न्यू वर्ड्स, 18 के लिए क्या आएगा? कलिमतन तो फेमिनाइन है, तो पहला पार्ट क्या होगा हमारे पास? मैस्कुलाइन होगा। तो कैसे लिखूंगी मैं? समानी, फिर अशरता, समानी अशरता कलिमतन जदीदतन, क्लियर। इसके बाद 9th आता है हाज़ल कलमु बी 14 रूबियतन, है ना, ये कलम 14 रुपए की है। तो रूबियतुन क्या है? फीमेल, तो पहला क्या आएगा हमारे पास? इसमें मेल आएगा, यानी बी अरबा अशरता रूबियतन, राइट, बी अशरता रूबियतन, है ना, रूबियतन इस तरह से आएगा। नंबर 10, फ़ी हाज़िहिल इमारती 16 शक्कतन, राइट, इन दिस बिल्डिंग देयर आर 16 फ्लैट्स। 16 फ्लैट्स हैं तो सित्ता अशरता शक्कतन यानी फ्लैट। 11, फ़ी हाज़ल फ़स्ली, इसमें 20 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। इशरूना फ़ी हाज़ल फ़स्ली
इशरूना तालिबतन. In this class there are 20 students. Clear? You have to write these sentences again in your notebook. वहाँ नंबर्स की जगह आपने क्या करना है, इसको अरेबिक में डाल देना है. क्लियर? उसके बाद 13. अच्छा, अब आपके लिए एक्सरसाइज आ गई है. क्या एक्सरसाइज आई है कि आपने इन नाउन्स को क्या करना है, काउंट करना है 11 to 20. क्लियर? किस तरह से आएगा, चलें करते हैं. थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देती हूँ. उसके बाद आपने क्या करना है, इनको लिखना है खुद से. अब किताबन है, किताबन है, थोड़े से हम करते हैं इसमें से. देखें, इहदा अशर. अच्छा, अब देखो इधर क्या आएगा, ये क्या है, मैस्कुलाइन है. इनको आइडेंटिफाई करते हैं. ये फेमिनाइन है, ये क्या है, मैस्कुलाइन है. सॉरी, ये फेमिनाइन है, ये मैस्कुलाइन है, ये फेमिनाइन है, ये मैस्कुलाइन है, ये फेमिनाइन है, ये फेमिनाइन है, ये मैस्कुलाइन है. अब इसमें क्या होगा, 11 12 में क्या होगा, दोनों पार्ट्स मैस्कुलाइन होंगे. इसमें क्या होगा, दोनों पार्ट्स 11 12 में फेमिनाइन होंगे. इसमें भी 11 12 में दोनों पार्ट्स जो होंगे वो फेमिनाइन होंगे. इसमें मैस्कुलाइन, इसमें फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन. राइट? अब मुझे अगर, अब क्या करते हैं हम, मैं मैस्कुलाइन वाले इकट्ठा करती हूँ. किताबुन, फिर यौमुन, फिर रजुलुन, रजुलुन, फिर आ गया तालिबुन. इसमें से कोई भी एक पिक करेंगे तो बाकी भी जो है उनका सेम ही रहेगा. तो अब देखो 11 के लिए क्या आ जाएगा, 11 के लिए आएगा अहदा अशरा, अहदा अशरा. फिर आप जोड़ो उसके साथ किताबन, अहदा अशरा किताबन, है ना, अहदा अशरा किताबन. इसी तरह से उसके साथ अहदा अशरा यौमन, अहदा अशरा रजुलन, अहदा अशरा तालिबन. क्लियर? इन सब के साथ सेम आएगा. 12 के लिए इथना, क्या आएगा, इथना, इथना अशरा. अभी हम मैस्कुलाइन की बात कर रहे हैं, ये दोनों पार्ट्स मैस्कुलाइन आ गए. इथना अशरा किताबन, 12 बुक्स. इथना अशरा यौमन, इथना अशरा रजुलन, 12 men, है ना. इथना अशरा तालिबन, 12 स्टूडेंट्स. ये इस तरह से सबके साथ आ जाएगा. अब देखते हैं हम 13 के लिए क्या आएगा. 13 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये मैस्कुलाइन है, ये सब के सब मैस्कुलाइन है. तो पहला पार्ट जी अपोजिट होगा, वो क्या आएगा, सलासता. दूसरा पार्ट सेम होगा तो अशरा आ जाएगा. सलासता अशरा, है ना. सलासता अशरा के साथ आप क्या जोड़ सकते हो, किताबन, यौमन, रजुलन, तालिबन. सब के लिए सेम आएगा. इसी तरह से 14 देखना है हमने. 14 क्या आएगा, अरबाता, अरबाता अशरा, अरबाता अशरा. फिर किताबन, यौमन, रजुलन, तालिबन. क्लियर? 15 के लिए क्या आएगा, खमसता, क्या आएगा, खमसता अशरा, खमसता अशरा किताबन, यौमन, रजुलन, तालिबन. इस तरह से 16 के लिए क्या आएगा, सित्तता, सित्तता अशरा, सित्तता अशरा किताबन, सित्तता अशरा यौमन, सित्तता अशरा रजुलन, सित्तता अशरा तालिबन. क्लियर? 17 में सबअता, सबअता, फिर अशरा, सबअता अशरा, सबअता अशरा किताबन,
सबअत अशर यौमन, सबअत अशर रजुलन, सबअत अशर तालिबन, है ना 17। 18 को कैसे अटैच करेंगे, 18 को कैसे लिखेंगे, समानियता, किस तरह से, समानियता आशरा, फिर इसी तरह से जोड़ेंगे समानियत आशर किताबन, समानियत आशर यौमन, समानियत आशर रजुलन, समानियत आशर तालिबन। 19 के लिए क्या आएगा, तिसअत आशरा, तिसअत आशरा, तिसअत आशर किताबन, तिसअत आशर यौमन, तिसअत आशर रजुलन, तिसअत आशर तालिबन। 20 का क्या आएगा, इशरून, इशरून किताबन, इशरून यौमन, इशरून रजुलन, इशरून तालिबन। क्लियर, ये आ गए मेल वाले हमारे पास। उसके बाद फेमिनाइन पिक करते हैं, तालिबतुन, फिर आता है दक़ीक़तुन यानी मिनट्स, मिनट है, दक़ीक़तुन। उसके बाद सय्यारतुन यानी गाड़ी, सनतुन और क़रियतुन। ठीक है, अब ये फीमेल है तो 11, 12 में क्या होगा, दोनों पार्ट्स फीमेल होंगे हमारे पास। क्लियर, अगर मुझे बोलना है तो मैं किस तरह से बोलूँगी, इहदा, इहदा अशरता तालिबतन, दक़ीक़तन, सय्यारतन, सनतन, क़रियतन। क़रियतुन के माने होता है विलेज, ठीक है, विलेज। 12 के लिए क्या आएगा, इसी तरह इस्नता, इस्नता अशरता, है ना, दोनों पार्ट्स जो आएंगे हमारे पास फेमिनाइन आएंगे। इसी तरह से 13 के लिए सलासा अशरता, सलासा अशरता, पहला पार्ट मैस्कुलाइन, दूसरा पार्ट अदद के साथ एग्री करता हुआ फेमिनाइन। 13 के लिए सलासा अशरता तालिबतन, दक़ीक़तन, सय्यारतन, सनतन, क़रियतन, इस तरह से। 14 के लिए अर्बा अशरता खम्सा, फिर खम्सा अशरता। 15 के लिए, 16 के लिए सित्ता अशरता, 17 के लिए सबआ अशरता, 18 के लिए समानी अशरता, 19 के लिए तिसा अशरता, 20 के लिए इशरूना। उन सब को क्या कर रही हैं आप, इसके साथ अटैच करेंगे। मैंने तो यहाँ कंबाइंड वे में बता दिया, लेकिन यू हैव टू सेपरेटली राइट दीज, यूज़ दीज वर्ड्स एंड यू नो राइट 11, 12, 13 एवरीथिंग, हर किसी के लिए अलग अलग लिखेंगे आप लोग। क्लियर, चलें अब देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 14 है हमारे पास। इसमें क्या देख रहे हैं हम सीख रहे हैं जो हमने एडजेक्टिव सीखे थे जवानु वगैरह, उसका जो है हमारे पास फेमिनाइन कैसा आता है, जवा फ़अला के पैटर्न का, और इसका प्लूरल कैसा आता है, जियाउन के प्लूरल का, जियाउन यानी फ़ियालुन के पैटर्न का। क्लियर, देखें हामिद, हामिद के साथ जवानु, हामिद इज़ हंग्री, मैस्कुलाइन सिंगुलर। अत्तुल्ला, अच्छा मरियम के साथ फेमिनाइन सिंगुलर है तो जवा यानी कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, फ़अला। प्लूरल दोनों का सेम होता है, फ़ियालुन के पैटर्न का, तो ये क्या बन गया, जियाउन। अत्तुल्लाबु जियाउन, द स्टूडेंट्स आर हंग्री। अत्तौलिबातु जियाउन, द फीमेल स्टूडेंट्स आर हंग्री। अब हमने जो है इसको इसी तरह से जो है लिखना है, जैसे खालिदुन अतशानु, अतशानु के माने थर्स्टी, ठीक है, खालिद इज़ थर्स्टी, तो ये मैस्कुलाइन सिंगुलर है। अब फेमिनाइन सिंगुलर के लिए क्या आएगा, हम लिखते हैं मरियमु अतशा, क्या आएगा, अतशा,
क्लियर। इसी तरह से अत्तुल्लाबु इताशुन, क्या आएगा? इताशुन। इसी तरह से अत्तौलिबातु इताशुन आ जाएगा। नंबर 2, इब्राहीमु शबआनु, इब्राहीमु शबआनु। शबआनु के क्या माने होता है? शबानु के माने होता है फुल या सेटिस्फाइड, है ना। इब्राहीम इज़ फुल, राइट। तो उसके बाद मरियम के साथ क्या आएगा? मरियमु मरियमु शबआ, क्लियर। मरियमु शबआ। उसी तरह से अत्तुल्लाबु शिबाउन, क्या आएगा? शिबाउन। यहाँ भी क्या आएगा? शिबाउन, क्लियर। अल मुदर्रिसु गज़बानु, द टीचर इज़ एंग्री। तो फीमेल टीचर यानी अल मुदर्रिसतु गज़बा, क्या आएगा? गज़बा, एंग्री। तो इन दोनों का प्लूरल क्या आएगा? ग़िज़ाबुन, ग़िज़ाबुन। अल मुदर्रिसून ग़िज़ाबुन। नंबर 4, यूसुफ़ु कस्लानु। यूसुफ इज़ लेज़ी, तो इसका जो आता है फीमेल वो आता है कसला, ठीक है। मरियमु कसला। फिर इसका जो प्लूरल आता है वो कुसाला आता है, क्लियर। यहाँ तक इनको ध्यान में रखना है आपने। अच्छा, अब यहाँ पे लिमा के माने लिमाजा के बराबर होते हैं, यानी वाई। लिमा खरजता मिनल फसली, वाई डिड यू लीव फ्रॉम द क्लास। अखरजता मिनल फसली, डिड यू लीव फ्रॉम द क्लास। नाम, यस। लिमा, अब यहाँ पर वाई पूछा है, यहाँ भी वाई का मीनिंग दे रहा है, लेकिन यहाँ बाकी वर्ड्स भी इसके साथ हैं। यहाँ ये अकेला है तो इस पर हम हा अटैच करेंगे, इसको हाउस सख्ती कहते हैं, ठीक है। लिमा ज़रबत हाज़ल वलदा, वाई डिड यू हिट दिस बॉय। तो क्या आएगा? अज़रबत हाज़ल वलदा, डिड यू हिट दिस बॉय। नाम, यस। वाई? लिमा, लिमा, राइट, क्लियर। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 16 है। अच्छा, अभी क्या होता है हमारे पास, क्या है, जब हम देखो ये किताबुन है, किताबिन मजरूर हो गया और किताबन जो है वो मंसूब हो गया। अब इसके ऊपर जब ये मंसूब हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? अलिफ को अटैच करते हैं, ठीक है। इट टेक्स अलिफ, राइट, जब आप मंसूब फॉर्म में किसी को लिखते हो। लेकिन अगर कोई वर्ड ता, राउंड ता से एंड हो रहा है तो उस पर नहीं अलिफ आएगा, उसके अलावा बाकी सब पे अलिफ आएगा, ठीक है। जैसे कि हामिदुन, हामिदुन का मजरूर क्या है? हामिदिन, और यहाँ क्या आएगा? हामिदन, अलिफ भी लगाना है साथ में। खालिदुन, खालिदिन, और खालिदन, अलिफ लगा रहे हैं। बैतिन, बैतिन, और बैतन, इस तरह से लिखना है हमने। रजुलुन, रजुलिन, और रजुलन, रजुलन, क्लियर। अब यहाँ पर कैसे आएगा? साअतुन का साअतिन, साअतिन, और साअतन, इसमें अलिफ ऐड नहीं होगा क्योंकि ये वर्ड जो है राउंड ता से एंड कर रहा है, क्लियर। मिकवातुन, मिकवातुन के क्या माने होते हैं? स्त्री, आयरन। ये किस तरह से आएगा? मिकवातुन, और क्या आएगा हमारे पास? मिकवातन, क्लियर। सबूरतुन, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, राइटिंग बोर्ड, ठीक है। तो सबूरतुन, सबूरतिन, सबूरतिन, और सबूरतन, इसमें अलिफ नहीं आएगा। मदरसतुन, मदरसतिन, और मदरसतन, मदरसतन, इस तरह से, क्लियर।
ये ख़याल में रखना है। तो क्या यहाँ पर हमने सीखा? हमने ये सीखा कि जब भी किसी चीज़ को, हमें किसी वर्ड को मंसूब बनाना है, उसके बाद जो है लास्ट में हम अलिफ ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर कोई वर्ड राउंड ता से एंड हो रहा है, उस केस में हम अलिफ नहीं ऐड करते। फिर हमने ये सीखा था कि हाथी के माने क्या होते हैं? गिव। तो उसको हमने 4 फॉर्म्स में सीखा। अगर आप मैस्कुलाइन सिंगुलर के लिए यूज़ कर रहे हो तो हाथी आएगा, अगर आप प्लूरल के लिए तो हाथू बन जाएगा, मैस्कुलाइन प्लूरल के लिए हाथू। अगर आप फेमिनाइन सिंगुलर के लिए कर रहे हो तो क्या आएगा? हाथी। इसी तरह से हाथीना प्लूरल फेमिनाइन के लिए। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास 18th एक्सरसाइज। यू हैव टू राइट फर्स्ट 5 आयास फ्रॉम सूरह रहमान, सूरह हदीद एंड सूरह नबा। ठीक है, ये एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे, सारी एक्सरसाइज करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। यू हैव टू राइट दीज एक्सरसाइजेज, राइट। और एंडिंग्स का प्रॉपर ख्याल रखना है, हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ आ रही है तो क्यों आ रही है। एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर, राइट। अच्छा, न्यू वर्ड्स। मजल्लतुन, मजल्लतुन के माने होता है मैगज़ीन, मजल्लातुन इसका प्लूरल है मैगज़ीन। राकिबुन होता है पैसेंजर, रुकाबुन हो गया इसका प्लूरल। शक्कतुन, शक्कतुन होता है फ्लैट, शक्कुन आ गया फ्लैट्स। इमारतुन के माने होता है बिल्डिंग, अमाइरु इसका प्लूरल है। सिन्नुन के माने होता है एज, असनानुन क्या होता है इसका प्लूरल। कलीमतुन होता है वर्ड और कलीमातुन इसका प्लूरल है। सूरतुन क्या होता है? सूरा, और सुवरुन इसकी प्लूरल है। जा, ही केम, राइट। कवा, ही आयरन्ड। खादिमुन सर्वेंट। क्लियर? आई होप ये लेसन अब क्लियर होगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।